नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए नए पौधों की जानकारी आपको देता रहता हूं। और आज एक यूनिक पौधा लेकर के आया हूं जो इंसानों के साथ साथ, हम इंसानों के साथ साथ पौधों के लिए भी अमृत के समान है। कहने का मतलब पौधा लेकर के आया हूं पौधों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम इंसानों के साथ साथ सैकड़ों गुणों से भरपूर ये पौधा जो है वो पौधों के लिए भी वरदान समान है। और वो कौन सा पौधा है वो मैं दिखाने भी जा रहा हूँ और उसकी डिटेल से हम बात करेंगे कि क्या क्या फायदे हैं। फायदे सुन के चकित रह जाएंगे। अक्सर आपने ये पौधा रोड किनारे कहीं लगा हुआ देखा होगा, लेकिन कभी इसके गुणों के बारे में नहीं जानते होंगे। तो हम ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसानों को ठीक करने के साथ साथ हमारे पौधों की ग्रोथ को, हमारे पौधों की बीमारियों को भी ठीक करता है। तो आखिर वो ऐसा पौधा है कौन सा कि पौधा पौधे को भी ठीक करता है और इंसान को भी ठीक करता है? वो दोस्तों पौधा ये देखिए, आप गौर से देखिए, पत्ते से पहचानिए। ये आपने सड़क किनारे और ये देखा होगा लगा हुआ। कई लोग कहेंगे ये तो पपीता है, लेकिन नहीं, ये पपीता नहीं है दोस्तों, पपाया नहीं है। ये है अरंड बोलते हैं या कैस्टर प्लांट। और कैस्टर प्लांट की पहचान करें, देखिए पत्ते कुछ इस तरह के हैं। पपीते के थोड़े बड़े होते हैं पत्ते इससे, लेकिन पपीते के बड़े होने के साथ इसका जो टेक्सचर है वो अलग होता है और इसका टेक्सचर अलग है। इसके साथ ही इसके फल को देख लें। ये कांटेदार जो फल होते हैं इस तरह से, कांटा चुभता नहीं है, नरम होता है। ये जब सूख जाता है तब चुभने का कारण बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये देखिए फल लग रहा है और ये इसके फूल देख सकते हैं कि ये फूल आ रहे हैं इसमें। तो दोस्तों ये है कैस्टर प्लांट। क्या नाम है दोबारा बता देता हूं, क्योंकि नाम का बड़ा चक्कर रहता है कि नाम नहीं बताया, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैं नाम बता देता हूं। कैस्टर प्लांट या अरंड का पौधा है और इसके बेनिफिट सुन के हैरान हो जाएंगे आपके, कितने गुणकारी ये इसके उपयोग हैं। लेकिन हम बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी बात पहचान करा देते हैं आपको। पहचान देख लें, पत्तों से पहचान करें। इसके ऊपर इस तरह का फल लगा होगा, कांटेदार नुमा। ये देखिए फल लगा होता है, जैसे रुद्राक्ष टाइप होता है ना। तो रुद्राक्ष में कितने होते हैं, कहते हैं 5 मुखी 4 मुखी, लेकिन ये जो है 1 और 2 3 मुखी ही होता है। ये इस तरह से रुद्राक्ष की तरह ये फल लगा हुआ है। तो कैस्टर केक जो है क्या काम आता है, या कैस्टर पाउडर क्या काम आता है, कैस्टर का जो ऑयल है क्या काम आता है, कैस्टर के पत्ते क्या काम आते हैं, सभी पे हम तसल्ली से जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। इससे पहले कि मैं जानकारी शुरू करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और नहीं पुराने हैं हमारे चैनल पे तो आप जानते ही हैं महत्ता कितनी है। दूसरा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि इससे जो है लाभ हो उनको मिल सके। देखिए सबसे पहला गुण जो इसका क्या है दोस्तों, हम इंसानों पे बात करें तो जो इसका ऑयल है वो ज़बरदस्त काम करता है। ग्रीजिंग का काम जो है इसका ऑयल बहुत बढ़िया करता है। और कैसे करता है देखिए, जिनको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, क्या होता है आज कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस कैसे खत्म हो जाता है, ध्यान से सुनिए। हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे हीट करके जो है प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसमें हमारे जो ग्रीजिंग है जॉइंट्स की वो नहीं हो पाती है। और ग्रीजिंग खत्म हो गई तो आपस में जोड़ घिसेंगे तो क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा और वो हमेशा के लिए बन जाएगा। तो ऐसे में ये ग्रीजिंग का काम बहुत बढ़िया करता है। पहले नेचुरल ऑयल वगैरह खाते थे तो उससे ठीक रहता था, लेकिन आज की डेट में ये जो है ग्रीजिंग का काम बहुत बढ़िया करता है कैस्टर ऑयल। लेकिन कैसे करेगा, कैसे लिया जा सकता है? कैस्टर ऑयल का देखिए लेना नहीं है। कैस्टर ऑयल अगर जोड़ों के दर्द ठीक करना चाहते हैं तो जो आपकी नाभि होती है दोस्तों, ये नाभि होती है, इस नाभि के अंदर रात को इस ऑयल को डाल के यानी भर करके और सो जाना है, सीधा सोना है। 15 दिन में, 1 हफ्ते से 15 दिन के बीच में आपको पता लगने लग जाएगा सारे शरीर पे, मतलब पूरे बॉडी के ऊपर जो है इसका असर होगा। जो अगर आपकी स्किन रूखी सूखी है तो वहाँ भी आप देखेंगे कि वो भी नरम मुलायम हो गई है। और साथ ही साथ जितने जॉइंट्स आपके हैं वो सारे जॉइंट्स जो हैं वो स्मूथ होते चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है लगभग 6 महीने तक आपको करना है। नाभि में तेल डाल के रात को सो जाना है। खाना नहीं है इसके लिए, पीना नहीं है इसके लिए, लगा सकते हैं, लगाने को लगा सकते हैं। तो अब इसके ऑयल की एक बारीकी आपने जान ली कि इसके हमारे जितने जॉइंट्स हैं इसको क्या बोलेंगे, कैस्टर ऑयल बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, या अरंड का तेल भी बोलेंगे तो जो आयुर्वेदिक वाले हैं वो आपको मिल जाएगा। जो आयुर्वेदिक शॉप होती है वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। डाबर भी बनाता है इसको।
तो वो ऑयल का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं अपनी जॉइंट्स को ठीक करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा यूज़ क्या है, अक्सर आजकल के खान पीन को लेकर के कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की दिक्कत जो है बनी हुई है लोगों में, और ख़ासकर हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका कई बार घुटनों के दर्द से, कई बार वैसे सेहत संबंधी परेशानी की वजह से चला नहीं जाता उनसे, तो वो मूवमेंट नहीं करते हैं, जिस वजह से कब्ज की समस्या, गैस की समस्या बहुत बनती है। तो ऐसे में सलाह दी जाती है, एक कैस्टर ऑयल आता है, उसको 1 चम्मच गर्म दूध में डाल करके ले लेते हैं, तो वो जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उससे निजात दिला देती है। ये बहुत बढ़िया अचूक सा तरीका है। तो ये 2 चीज़ें तो इसके लिए हो गई। अब इनको जोड़ों पे लगा करके मालिश भी किया जा सकता है, जहाँ जहाँ जॉइंट है उस पे मालिश कर करके, और क्या करना होता है, इन पत्तों को बांध दिया जाता है, या कहीं चोट लगे, कहीं मोच आए, तो इन पत्तों को आपने क्या करना है, तेल लगा के मालिश करना है, और इन पत्तों को 2-4 पत्तों को लेके बांध देना है, उस जगह पे पट्टी बांध देनी है। तो इन पत्तों में इतनी ताकत है कि वो जो जख्म है, चोट है या गुम चोट है, जमा हुआ खून है, उसको सबको निकालने की क्षमता होती है दोस्तों इन पत्तों में भी। तो फल का आपने यूज देख लिया, इनका पत्तों का यूज देख लिया। पत्तों का यूज और बताता हूं दोस्तों। पत्तों का यूज अक्सर सर्दियों में, जैसे हम जनवरी फरवरी में कोई बीज उगाते हैं, बीज उगता नहीं है, कहते जर्मिनेशन नहीं होती, तो उन बीजों को रात भर भिगोइए और इन पत्तों में 5-7 पत्तों में लपेट के अच्छे से बांध के किसी कपड़े में रखिए। 3 से 4 दिन के अंदर जर्मिनेशन हो जाती है, क्योंकि इन पत्तों के अंदर हीट होती है, ये हीट देता है, और सर्दियों में जो ठंड की वजह से बीज जर्मिनेट नहीं होते, वो बीज भी जर्मिनेट हो जाता है। तो ये देखिए पौधों पे आ गया। इंसानी आपने देख लिया, इसके कितने सारे और गुण हैं कि हमारे कण कण को, शरीर के एक एक हिस्से को दुरुस्त कर देते हैं इसके ऑयल। तो ऑयल का देख लिया। अब ऑयल निकलने के बाद जो रेजिड्यू बचता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं खल, जैसे कि सरसों की खल, सरसों का तेल निकलने के बाद नीम की खल, बादाम की खल, मूंगफली का खल, तो इसी तरह इसका भी खल बचता है। अब खल का क्या काम होगा, ये देखिए हमारे पास अवेलेबल है, कैस्टर केक पाउडर के रूप में अवेलेबल है, और ये आप हमसे मंगवा सकते हैं। पौधों के लिए अमृत समान है। अब आप ये देखिए कि ये टावर में बैंगन लगा है और कितने फ्लावरिंग इसमें आ रही है, फ्रूटिंग भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है पौधों को पूरी तरह से प्रेरित करता है कि आपका जो पौधा है वो फ्रूटिंग प्रॉपर करे, और उनके पत्तों पे नॉरिशमेंट, जैसे कि हमारी हम इंसानी बॉडी के ऊपर कर रहा है, इसी तरह से काम करता है। ये देखिए हमारा ये कैस्टर केक है, ये देख सकते हैं आप, ये इसका पाउडर है, कैस्टर केक पाउडर। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। अब इसका यूज हमने किया है, ये हमारे पास 4 गमले हैं, देखिए 1, 2, 3 और 4 एक ही साथ लगाए गए थे पौधे। इनमें हमने नॉर्मल खाद दिया है, इसकी भी हेल्थ अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इसका देखिए आप कि ये जो 2 पौधे हैं, इसमें हमने कैस्टर केक डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला है, 2-2 मुट्ठी कैस्टर केक इसके अंदर हमने डाल दिया। मुट्ठी का मतलब ये देखिए, इतना इतना कैस्टर 2 बार, इतना इतना 2-2 मुट्ठी कैस्टर केक इसके अंदर आप देख सकते हैं डाला गया है। और इसकी हेल्थ और इसकी हेल्थ देख सकते हैं, एक साथ का लगा हुआ पौधा है, इसमें ग्रोथ आप देखिए और इसके अंदर भी आप ग्रोथ देख सकते हैं। तो दोनों की ग्रोथ जो है आपको साफ साफ बता रही है कि कैस्टर केक क्या कर सकता है। बाकी चीज़ें चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ नॉरिशमेंट, पत्तों की नॉरिशमेंट आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए कि इसके पत्ते इतने चमकने रहे हैं, और इसमें जो है चमक काफ़ी है, हरियाली काफ़ी है। तो ये कैस्टर केक जो है पौधों को भी, हमारे इंसानों के साथ साथ पौधों को भी नॉरिशमेंट करता है। तो इसको डालना कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिया हमने, और इसमें क्या करना है, ये ऐसे हल्का सा जो है ना, ऐसे खोद लिया, खोद करके और कैस्टर केक लिया, ये देखिए इसको ढक देना है आपने, ओपन नहीं रखना है। या नहीं ऐसे कर सकते तो क्या करना है आपने कि डाल के और गुड़ाई कर देनी है, फिर पानी डालेगा तो वो जो है अपना प्रोसेस में आ जाएगा। ये देखिए हम इसको हल्की हल्की मुट्ठी हमने ये डाल दी और इसको इससे ढक दिया। तो इस तरह से डालना है, और बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। जो सीजनल प्लांट है उसके लाइफ स्पैन में तो एक ही बार डल गया तो वो सफिशेंट है। बहुत छोटे पौधे में नहीं डालना है, जैसे इस साइज़ का पौधा हो जाता है 6 इंची का 8 इंची का, तब आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये कैस्टर केक का कमाल आपको मैंने दिखाया। उसी तरह से देखिए छोटा पौधा एक और है,
इसमें भी आप देखिए कि कितनी ग्रोथ इसके अंदर आई है। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले इसके अंदर डाला है, हफ्ता 10 दिन हुआ होगा। तो इस तरह से डाल के देखिए जितने नए फूट आ रहे हैं वो सब अपने में अलग ही कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो इस कैस्टल केक का आप अपने पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट पे, फ्रूटिंग प्लांट पे भी कर सकते हैं। किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल करके पत्ते को नॉरिश करेगा। जैसे हमारी बॉडी जो है ऑयल क्रीम लगा करके चमकती है, इस तरह से स्किन हेल्दी रहती है। तो पत्ते इनके हेल्दी रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सनलाइट को जितना एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट का फूड उतना अच्छा और उतनी मात्रा में बनेगा, जैसे सोलर पैनल जैसे काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से इस कैस्टर केक का इस्तेमाल हम अपने लिए और अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। तो इसका कन जो है कीमती है। इवन कि जो ये पत्ते हैं इसका भी खाद में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब दोस्तों बना दूं, अगर आपको ये मिल जाता है तो कैसे बनाना है। इसको अगर मिल जाए तो आप मिक्सी में सुखा करके इसको और मिक्सी में पीस दें, वो पाउडर छिलका समेत सब कुछ यूज कर सकते हैं अपने पौधों में। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देगा। जहाँ कहीं भी अवेलेबल है आप इसको ले सकते हैं, कर सकते हैं। या अगर पाउडर तैयार चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है कैस्टर केक पाउडर। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके।